हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईजीसीएआर यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई है उसके बारे में। सबसे पहले जान लीजिए, ये एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तरफ से आता है और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिट है जो कलपक्कम तमिलनाडु में है। वहीं से वैकेंसी जारी की गई है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है वो आज जारी की गई है और ये जो है कल से यानी कि 15 तारीख से इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा और क्लोजिंग जो डेट है वो 14/5/2021 रखा गया है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितने एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, कितना सीट दिया गया है, क्या सिलेबस है, एग्जाम कब होंगे, सेंटर कहाँ होंगे, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है दो कैटेगरी में पोस्ट को निकाला गया है। एक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वहाँ पे एस ग्रुप से पोस्ट का जो है कोड है वो ए से लेकर सी लेवल तक का है, जिसमें पोस्ट कोड भी दिया गया है और नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है नन आईटीआई वाले के लिए है, यहाँ पे साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए है, टेक्नीशियन बी ग्रेड के लिए है, वहीं यूडीसी के लिए भी दिया गया है, ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड है, वर्क असिस्टेंट है और कैंटीन अटेंडेंट के टोटल यहाँ पे 98 पोस्ट दिए गए हैं। तो ये नन आईटीआई के लिए है। अब आइए जानते हैं आईटीआई वाले छात्रों के लिए पोस्ट। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ आईटीआई वाले छात्रों के लिए जो पोस्ट दिया गया है। तो इसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनीज की बात की पोस्ट है, जिसमें से पोस्ट कोड कैट 01 से लेकर कैट 07 ये दो कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। जिसमें कैटेगरी एक है जो है जिसमें 68 पोस्ट है और कैटेगरी 2 जो है जिसमें 171 पोस्ट है। कुल मिलाकर जो है 293 पोस्ट है। अब जानेंगे इसके विस्तार से कौन से ट्रेड वाले के लिए कितनी पोस्ट दी गई है और क्या आईटीआई के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है जो कैटेगरी 1 है स्टाइपेंडरी कैटेगरी 1 जो है जिसमें टोटल 68 पोस्ट है, वो डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए है। जिन्होंने डिप्लोमा चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग से या केमिकल टेक्नोलॉजी से किया है या फिर सिविल से डिप्लोमा किया है या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, उनके लिए जो कैटेगरी 1 वाले पोस्ट हैं। कुल 68 पोस्ट जो है वो आपके दिए गए हैं, वो डिप्लोमा के लिए दिए गए हैं, जिसमें आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और 60% डिप्लोमा में आपके मार्क्स होने चाहिए और एज जो है वो आपके 18 से 24 साल होने चाहिए थे आपको लास्ट डेट जो अप्लाई करना है। तो ये डिप्लोमा वाले के लिए है। अब हम बात करेंगे आईटीआई के छात्रों के लिए। तो आईटीआई के छात्रों के लिए यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 रखा गया है, जिसको कैट 2 ट्रेनी कहा गया है, जिसमें वैकेंसी 171 वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आईटीआई के छात्रों के लिए जारी की गई है। 171 का जो है पोस्ट है, जिसमें सबसे पहले जानिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए टोटल 11 वैकेंसी है। टेक्नीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, जिसमें टोटल 52 पोस्ट दिए गए हैं, कैटेगरी के अनुसार बटा गया है। और उसके बाद फीटर जो है और फीटर और रीगर के लिए टोटल जो सीट दिए गए हैं वो 53 पोस्ट दिए गए हैं। उसके साथ ही प्लम्बर में भी वैकेंसी दिया गया है और कारपेंटर का वैकेंसी दिया गया है। रेफ्रिजरेटर और जो आपका एयर कंडीशनर मैकेनिक और प्लांट ऑपरेटर के लिए 14 पोस्ट दिया गया है। वेल्डर के लिए आपके 5 पोस्ट दिए गए हैं और ये जो है एक कैटेगरी नंबर 8 है, जिसके लिए आपको मिनिमम
ट्वेल्थ पास होना चाहिए, जिसमें 60% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आने चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने 10th पास किया है और 60% मार्क्स लाए हैं मैथ और साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए, और साथ ही साथ ITI किया हो। यदि आपके मैट्रिक्स में मार्क्स कम है 60% से मैथ और साइंस में, तो यदि आपने 12th किया है और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके 60% मार्क्स हैं, तो और उसके साथ ही साथ यदि आपके पास ITI के 2 साल का ट्रेड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण है, यदि आपने 10th में 60% मार्क्स किया हो साइंस और मैथ में, और यदि आपने 12th में किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ITI के साथ। अब जानते हैं कि एज क्या रखा गया है इसके लिए। एज जो है दोस्तों रखा गया है वो आपका 18 साल मिनिमम एज रखा गया है, और 22 साल मैक्सिमम रखा गया है, जब तक ऑनलाइन अप्लाई होगा वहां तक। दोस्तों इसके साथ ही आपको जो कैटेगरी का छूट मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो छूट मिलता है वो यहाँ पे आपको एज में छूट मिलेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को 3 भाग में बांटा गया है। पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, दूसरा जो होगा वो एडवांस टेस्ट होगा, और तीसरा जो होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि स्किल टेस्ट। तो 3 स्टेज में आपके एग्जाम होंगे। पहला जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट, जिसको प्राइमरी टेस्ट बोला जाता है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो है मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और 10 गो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जान लिए दोस्तों, each 3 marks will awarded for each correct answer and 1 marks will be deducted for each incorrect answer। यानी कि ये जो 3 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 150 नंबर के एग्जाम होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन रखे गए हैं और 50 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो टोटल जो है आपके 150 के एग्जाम होंगे। वो पहले एग्जाम जो प्राथमिक एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, वो 150 मार्क्स के होंगे। सेकेंड जो फेज का एग्जाम होगा, उससे पहले आप जान लीजिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि जब आप जो पहला टेस्ट देंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट, उसमें आपको EBUR और EWS कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना है, और SC और OBC के लिए 30% मार्क्स लाना अनिवार्य रखा गया है। सेकेंड टेस्ट है जिसमें एडवांस टेस्ट होगा, और इसमें जो है दोस्तों एडवांस टेस्ट जो होगा वो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई फर्स्ट स्टेज में करेगा, उनको सेकेंड एडवांस टेस्ट में मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ भी क्वेश्चन जो है वो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और सेम जो है वो 2 घंटे के एग्जाम होंगे। यहाँ पे क्या किया गया है कि UR कैटेगरी के लिए और EWS के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है, परसेंट जो रखा है वो 30%, और SC और OBC के लिए जो रखा गया है वो 20% रखा गया है। अब देखिए दोस्तों, मेरिट जो है वो यहाँ पे बोला गया है, मेरिट लिस्ट of the candidate will be prepared based upon the score obtained in second stage only। तो जब मेरिट की बात की जाए तो मेरिट आपके जो है सेकेंड स्टेज यानी कि एडवांस टेस्ट में जो आपका अंक आएगा, स्कोर आएगा, उसके आधार पे ही आपको मेरिट मिलेगा, आपको मेरिट बनेगा। पहला जो एग्जाम है वो लोगों को, छात्रों को छांटने के लिए किया गया है। जब आपकी मेरिट बनेगी तो वहां पे आपके जो है एडवांस टेस्ट के मार्क्स पे ही आपके ज्वाइनिंग में मदद मिलेगी। यानी कि आप एडवांस टेस्ट में अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे तब आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और थर्ड जो टेस्ट होगा वो होगा ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में क्या कहा गया है, तो देखिए ट्रेड टेस्ट क्या होगा,
या स्किल टेस्ट जिसको बोला जाता है, बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ प्रिपेयर आफ्टर सेकेंड स्टेज कैंडिडेट इच ट्रेड विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट। यानी कि जो लोग एडवांस टेस्ट पास करेंगे, यानी कि सेकेंड पेपर टेस्ट जो होगा वो पास करेंगे, वो जाएंगे स्किल टेस्ट में। और यहाँ पे 4 से 5 गुना जो है वो वैकेंसी के लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट में। यहाँ पे जो है ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन अ गो और नो गो बेसिस। तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट से क्या होगा कि आदि के आपको मिलेगा जॉब या फिर नहीं मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। कैंडिडेट क्लियरिंग द ट्रेड टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड इन पैनल्ड in the order of merit based on the marks secured in second stage। यानी कि जो लोग ट्रेड टेस्ट में, स्किल टेस्ट में पास कर जाएंगे उनका स्कोर देखा जाएगा सेकेंड स्टेज में कितना स्कोर किया गया है, उसके आधार पे आपको यहाँ पे मौका मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब दोस्तों जानेंगे कि आपको कितना पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहाँ पे इस जो कलपक्कम का इंदिरा गांधी जो है एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो वैकेंसी आई गई है कलपक्कम के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको 2 साल की ट्रेनिंग होगी। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा। और 2 साल की ट्रेनिंग में आपको जो पेमेंट मिलेगा, जिसको स्टाइपेंडरी बोलते हैं, स्टाइपेंड, वो आपको कैटेगरी 1 जो है उसके लिए आपके फर्स्ट ईयर में 16,000 और सेकेंड ईयर में 18,000 मिलेंगे। और बुक अलाउंस जो है 1 टाइम जो है वो 3,000 मिलेंगे। वहीं कैटेगरी 2 जो है वो ITI के लिए है, जहां पे फर्स्ट ईयर के लिए 10,500 मिलेंगे और सेकेंड ईयर के लिए आपको 12,500 रुपये मिलेंगे। यानी कि 2 साल आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, जिसमें सिर्फ स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो पेमेंट होता है वो मिल पाएगा। आपका जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, आपका एग्जाम होगा। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपके एग्जाम होंगे, जिसमें यदि आप यहाँ पे थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगा और उसके बाद प्लांट ट्रेनिंग होगा और फाइनली इंटरव्यू होगा। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको जो है ग्रेड पे जो है टेक्निकल का जो है कैटेगरी 2 के हिसाब से आपको जो है पेमेंट पर मंथ दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है उसके हिसाब से। अब आइए जानते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स कि आप जो है आपको कितने अप्लाई करने के लिए दिया गया, ऑनलाइन फी रखा गया है। तो यहाँ पे अप्लीकेंट के लिए 2 तरह के पोस्ट है, जिसके हिसाब से आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ITI के छात्रों के लिए जो है वो 100 रुपीज़ का अप्लीकेशन फॉर्म रखा गया है। वहीं डिप्लोमा वाले के लिए 200 का रखा गया है और अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है अप्लीकेशन फी अलग अलग रखा गया है। और आपको जो है अप्लाई करने का जो डेट दिया गया है, आप पे जो है 15 तारीख से, यानी कि कल से आपके फॉर्म फिलअप होंगे और 14 मई तक होंगे। आप इस वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण अपडेट था ITI के छात्रों के लिए। और सेंटर की बात की जाए तो सेंटर बनाया गया है, इन सारे जगह पर सेंटर बनाया गया है। आप सेंटर को देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और नज़दीकी सेंटर आप अपना रखेंगे। 3 सेंटर आपको ऑप्ट करना है, चुनना है। यहाँ पे कहा गया है आप 3 सेंटर चुन लीजिएगा और अपने नज़दीकी सेंटर पे ही एग्जाम देने, क्योंकि कोविड का समस्या अभी चल रहा है, इसलिए आप अपने जो नज़दीक का सेंटर होगा वहीं पे आप एप्लीकेशन अप्लाई करिएगा। ये महत्वपूर्ण अपडेट है, तो आप समय रहने से पहले अप्लाई कर दीजिए। और कैसा लगा वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।